नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई रेलवे ग्रुप डी का जो भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, आप सभी के लिए थोड़ा सा झटका देने वाली बात है और दिल थाम लीजिएगा। परेशान होने की हालांकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना कोई बड़ा बहुत बड़ा वो भी नहीं है कि जी बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सभी को ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान से सुनने का। देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, कोर्ट की तरफ से शुरू में तो जो इसकी हियरिंग थी, जो सुनवाई हुई थी, उसमें क्लियर कोर्ट ने ये कहा था कि भी इसको हम खारिज करते हैं, इस पे किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं रहेगा, जोर दबाव, ठीक है। लेकिन उसमें जो है क्लियरली मेंशन किया तो था, लेकिन वो डिस्पोज नहीं हुआ था, या मैं यूं कहूं कि उसको क्लोज नहीं किया था केस को। तो केस को लेकर के जो अभी फिलहाल में जो खबर है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है और थोड़ी सी दुखद भी है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो केस रहा है आपका, ठीक है। तो ये है आपका, ये केस नंबर जो आपके हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं। प्राइमरी डिटेल्स जो हैं आपकी इस जो आपका तेलंगाना के बच्चों ने जो किया है, द ऑनरेबल श्री जस्टिस नागेश भीमापा का, ठीक है, ये है ऑनरेबल जजेस। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ, जैसे लिसनिंग डेट है आपकी, तो ये पहले तो ये देखो, फिलिंग डेट जो हुई थी 13 मार्च 2026 को उन्होंने कोर्ट में केस किया था। रजिस्ट्रेशन जो हुआ था इसका, ठीक है, 13 मार्च को हुआ था। हियरिंग डेट जो है अब इसकी वर्तमान में जो बन रही है वो है 5 मई, ठीक है। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम और आप सभी सोच रहे थे कि भाई रेलवे ग्रुप डी में बहुत जल्दी जैसे कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं भी लगातार आपसे बोल रहा था कि भाई पिछली बार लगभग 21 अप्रैल के आसपास जो है रिजल्ट जारी हुआ था, उसी हिसाब से अब की बार भी आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया, 21 अप्रैल निकल गई। थोड़ी सी बुरी खबर यही है कि अभी मतलब कोर्ट एक साथ डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है, बिकॉज अवर जुडिशरी सिस्टम इज वेरी स्लो, है ना। थाउजेंड्स ऑफ द केसेस आर पेंडिंग इन ए सिंगल डे, रोजाना हजारों केस पेंडिंग रहते हैं, आपको पता होगा। तो हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत ही क्या है, धीमा है। लेकिन एक बात पक्की है, मैं आप सभी को बता दूं कि रिजल्ट के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, एक बात पक्की है कि जो भी युवा साथी इस बार एग्जाम दिए हैं, तो देखो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि अब की बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं। हंगामा तो देखो हर बार देखने को मिलता है आपको, है ना, कि भाई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये जाएगा। लेकिन यहाँ रेलवे ग्रुप डी की अब की बार एग्ज़ाम जो हमारी हुई है, उसके बाद में लगातार सबसे ज़्यादा तो डिस्टरबेंस यही चल रहा है रिजल्ट को लेकर के। और रेलवे ग्रुप डी की कोई भी भर्ती हो और उसमें मतलब इस तरीके का पंगा ना हो तो समझ आता ही नहीं है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है प्यारे साथियों, वो लगभग अभी समझ लो कि भाई मई में भी आप देख सकते हैं लगभग जाता हुआ सब कुछ नज़र आ ही रहा है, ठीक है, मई की तरफ, ठीक है। मई के, ये मानो मई के अंतिम तक भी जा सकता है ये, और ऐसा भी हो सकता है कि मिड में आ जाए अप्रैल, तो लेकिन समझ लो अब गई, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और आप सभी इंतजार करेंगे, अभी फाइनल डिसीजंस इसके जो है हो जाएं, एंड आफ्टर देन कुछ पता चले कि वास्तव में चल क्या रहा है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है युवाओं के सामने, वो है इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा घबराहट है, जी हमारी तो कट ऑफ बड़े कम है, ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगी, ये सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है ये है। कट ऑफ हाई जा सकती है, ये केवल उनके लिए है जो बच्चे अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे के द्वारा, समझ रहे हैं, रेलवे के द्वारा। तो आप में से जितने भी युवा साथी ऐसे हैं जिनका वास्तव में सिलेक्शन होना है और जिनको लग रहा है कि मेरा स्कोर है वास्तव में 70 के आसपास, तो उनको तो तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। देखो ये पिछली साल का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ये जो है ये कट ऑफ देख लो सभी साथी, ये कट ऑफ कब की है, 2019 वाली भर्ती की है। एक भी ऐसी कट ऑफ बता दो आप मुझे जो 75 पे गई हो, 70 के आस पास गई हो, है मतलब 70 के पार गई हो। चंडीगढ़ की गई है 71 पे, रांची की गई है 70 पे, इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों क्या है, सबसे टॉप पे रही हैं, और वो भी कौन सी हैं, जनरल की हैं। और जनरल की कब है, ये भी है नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन के बाद में है ये। बहुत सारे युवा पूछते हैं कि सर ये कट ऑफ जो है किस तरीके से है, नॉर्मलाइजेशन के बाद थी या फिर जो है नॉर्मलाइजेशन से कैसे, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो पहले इस कट ऑफ का एनालिसिस करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर गुवाहाटी की कितनी थी 60 पे, भुवनेश्वर की कितनी थी 66 पे, और अजमेर की 68 पे, 68 पे। अब मुझे खुद आप बताओ कि कहाँ है कट ऑफ ज़्यादा। अहमदाबाद की 69 पे, भोपाल 65, देख पा रहे हो कि नहीं 65, प्रयागराज 66, कोलकाता 69, पटना 66, चेन्नई 60 हैं। बस तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन लोग बैठा देते हैं कि भैया रेलवे ग्रुप डी में जो है सिलेक्शन लेना टफ होता है, कुछ नहीं होता। चेन्नई 60, बेंगलोर 66, मुंबई 64, ठीक है, गोरखपुर 69, बिलासपुर 60, जबलपुर 65, सिकंदराबाद 57। अब की जो बार है ये भर्ती, बस इसमें एक बार देखने को मिलेगी आपको कि ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो कहीं की ज़्यादा कहीं की कम, ये चीज़ अब की बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, सबकी सिमिलियर देखने को मिलेगी। सिमिलियर क्यों? क्योंकि अब की बार सबसे नया पैटर्न ये आया है, जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों ने अब की बार क्या किया है, जोन जो चुने हैं फॉर्म भरते समय पे, ऐसे जोन चुने हैं बच्चों ने जहां पर कम कट ऑफ गई थी वहां पर ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं अब की बार, ये हकीकत है। और इस तरीके की जब भी घटना घटित होती है तो आपको सबको पता है इसका हर्जाना सबको भरना पड़ता है। जिन जोन की पहले से ही हाई जाती है उनकी तो हाई जाएगी जाएगी, है ना, लेकिन अब की बार ऐसा कोई जोन नहीं बचा जिसमें 10-10 लाख फॉर्म ना भरे गए हों। हर जगह हर जोन में ठीक ठाक ही फॉर्म भरे गए, किसी में 6 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, और ऐसी जगह पे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं जहां की कट ऑफ पिछली बार बहुत कम गई है, जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा टारगेट बच्चों ने जो किया है गुवाहाटी को किया है, और इसको सिकंदराबाद को भी खूब टारगेट किया है। लेकिन अब की बार सिलेक्शन वो ले लेगा जिसकी लगातार तैयारी है 3 महीने की 4 महीने की, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी में जिसने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए होंगे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि हमारे पास में जीके हो गया, जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है जी, 30 नंबर का ये रीजनिंग आएगा, 30 नंबर का, 25 नंबर का ये आएगा, है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सभी के दिमाग में जो कन्फ्यूजन रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा, वो रहेगा जीके जीएस का, क्योंकि यहाँ से नंबर उठाने टफ होता है। रेलवे ग्रुप डी में साइंस मैथ्स, तो मैथ्स और रीजनिंग ये तो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चे पहले से पढ़ने में होशियार हैं, वो तो यहाँ पर अपना अच्छा स्कोर करके आते ही आते हैं, करके आते हैं कि नहीं। और साइंस थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं तो साइंस हो जाता है, लेकिन जीके जीएस का कोई अता पता नहीं है। जैसे कि करंट अफेयर्स ज़्यादा भर दी थी अभी, ये जो हमारी भर्ती हुई थी 2024 वाली जिसका रिजल्ट रुका हुआ है कि नहीं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, रेलवे का कोई भरोसा है नहीं, आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि करंट के क्वेश्चन भी अगर आपको आए तो आप करंट के क्वेश्चन भी धड़ल्ले से कर सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम ये सोच करके तैयारी कर रहे हैं कि चलो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन तो हर जगह से देखने को मिल रहा है रेलवे ग्रुप डी में, है कि नहीं, लेकिन तैयारी हमारी इस तरीके की हो कि कहीं से भी प्रश्न आए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप एक काम जरूर करिएगा, जो भी हमारे दर्शकगण हैं सभी दर्शकों से हम एक निवेदन करेंगे, कमेंट में जरूर बताना कि आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो कहाँ से लगा रहे हो और आपका स्कोर क्या आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, है ना, स्कोर आपका क्या आ रहा है ये जरूर बताइएगा, ताकि एक ये हमको एक अनुभव मिले कि अब की बार जो प्रजाति जिसने इसमें फॉर्म भरा है उसका स्कोर इस समय पे क्या चल रहा है। और रेलवे ग्रुप डी की जॉब लेनी है तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक कर दो यार, 2 महीना 3 महीना बस, और क्या है भाई। अभी अप्रैल चल रहा है हमारे पास में, मई में एग्ज़ाम लगेगा नहीं, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ये सब बुकिंग है यार, ठीक है, सितंबर तक एग्ज़ाम जा सकता है। तो आप समझो आपके पास में समय अच्छा खासा है, अभी से बढ़िया सी बुक्स उठाओ, प्रिकॉशन उठाओ पुराने वाले, उनसे तैयारी करो ज़बरदस्त तरीके से और सिलेक्शन हो जाएगा। देखो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के बाद ज़िंदगी में
एक ये समझ लो, जीते जी एक मोक्ष मिल जाएगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ठीक है। सैलरी पे फोकस मत करो कि सैलरी कितनी मिले, आप ये फोकस करो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, आजीवन जब तक जियोगे तब तक खुल के जियोगे, ठीक है भाई।